सेंटिमेंट्स खराब होते नजर आ रहे हैं। इसमें हम मार्केट में टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, बाजार के जाने माने दिग्गजों को भी जोड़ते हैं ताकि वो अपनी एनालिसिस, अपनी रीडिंग आपके साथ शेयर कर पाएं और आप अपने पोर्टफोलियो का गठन सही तरीके से कर पाएं। इसी कड़ी में इक्विनामिटी वेंचर्स LLP से राजेश सहगल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। लगातार डिकोड करने की कोशिश हम कर रहे हैं, बाजार में गिरावट के पीछे की वजह हम जान रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि यहां से भी और ज्यादा नीचे टूटना है बाजार को या फिर यहां से संभलते हुए दिखेंगे। अब FIIs की बिकवाली, ग्लोबल मार्केट से टेंशन, इकोनॉमी का खराब होना, आए दिन इन चीजों के बारे में बात हम करते हैं, लेकिन यहां से रिस्पाइट कब नजर आएगी राजेश जी? देखिए, जो करेक्शन शुरू हुआ है मार्केट में, ये तो बिल्कुल पीक से जो मार्केट नीचे आया, 5-6 महीने से करेक्शन चल रहा है एक धीमी गति से। आई थिंक यहाँ से जो मार्केट टर्न अराउंड होगा, जिसकी सब उम्मीद लगा के रखे हैं, आई थिंक उसका एक आसार ये होगा, एक ट्रिगर ये होगा कि एक शार्प फॉल दिखेगा आपको मार्केट में। टिपिकली जो साइकिल टर्न होती है वो एक शार्प फॉल के बाद होती है, जो पैनिक सेट होता है। अब तक वो फेज आया नहीं है, तो ये हम लोग भी, हमारे यहाँ भी सब यही बातें होती हैं और यही डिस्कशन होता है कि मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा। ऐसा फंडामेंटली अगर आप देखें, मैं टेक्निकल में ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, बट फंडामेंटली अगर आप देखें तो अर्निंग्स जो कंपनी की आई हैं इस क्वार्टर में, और पिछले 9 महीने की अगर आप अर्निंग्स देखें तो अर्निंग्स में स्लो डाउन है। बिजनेसेस स्लो डाउन हो रही हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो सब सोच रहे थे कि बढ़ेगा, अब तक उसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा है। ये थोड़े फैक्टर्स हैं जिसमें थोड़ा भी अगर चेंज आता है, और चेंज आएगा, साइकिल है, साइकिल प्ले आउट होगी। जैसे ही ये फैक्टर्स में हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आई थिंक मार्केट एक पैनिक स्टेज के बाद में बहुत ही स्विफ्टली ऊपर जाएगा। राजेश जी, एक और प्रश्न है। मान लीजिए मैं निवेशकों के ही पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, एक एक करके जहां बुरी खबरें आती हैं वो शेयर टूट रहे हैं। फार्मा को लेकर खराब खबरें हैं, फार्मा में गिरावट देखी हमने, ऑटो में कमजोरी रही, हालांकि रिवर्सल भी तेज आ रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि IT में बड़ा क्रैक है। किसी को अगर निवेश करना हो तो आपके हिसाब से 2-3 जरा सेक्टर बता दीजिए जहां पर वैल्यूएशन आकर्षक होंगे इस गिरावट में बाजार के। नहीं, आपने बहुत ही सही पॉइंट बताई है कि जहां भी बुरी खबर आती है या बुरी खबर थोड़ी भी दिखती है, या एक्सपेक्टेशन बुरी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, वहां बहुत जोरी से करेक्शन आता है उस सेक्टर में, उस स्टॉक में, वगैरह वगैरह। तो ये एक रिफ्लेक्शन है कि मार्केट में जो वैल्यूएशन लेवल्स थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे। इस पे कुछ नई बात नहीं है, हम तब से साल भर के ऊपर से बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं, वैल्यूएशन अनसस्टेनेबल है। तो वैल्यूएशन जब अनसस्टेनेबल हो जाते हैं तो इसमें दो चीजें उसको करेक्ट कर सकती हैं। एक ये है कि मार्केट करेक्ट हो जाए और प्राइस लेवल कम हो जाए, और दूसरा है कि अर्निंग्स ग्रोथ हो जाए। तो जैसे कि आप रिजल्ट्स में देख रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ तो नहीं है। तो इसलिए जो मार्केट का एक लेवल बनेगा, वो लेवल तभी बनेगा जब मार्केट प्राइस करेक्ट होंगी एक सर्टेन लेवल तक। इसमें अगर आप सेक्टर्स को देखें तो फंडामेंटली जो सेक्टर्स हैं, जो 2-3 सेक्टर हम हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, IT है, हेल्थ केयर है और बैंकिंग है। आई थिंक इंडियन इकोनॉमी जो ट्रेजेक्टरी पे है, जो ग्रोथ हो रही है, जो रास्ते पर ओवरऑल इकोनॉमी है, इसमें ये 3 सेक्टर बहुत अच्छा करेंगे, जरूर करेंगे। प्रश्न ये है कि इसमें कब बॉटम बनेगा और इन्वेस्टर्स को आज क्या करना चाहिए। तो हमारा जो रिकमेंडेशन है सेक्टर्स को प्ले करने का, वो ये है कि आप एकदम जाके बल्क बाइंग नहीं करिए। आप अपने लेवल्स बनाइए, जो लेवल आपको कंफर्टेबल लगते हैं फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट, और वो वैल्यूएशन जो आपके समझ में आती हैं, उन वैल्यूएशन पे आप थोड़ा थोड़ा करके अपना इन्वेस्ट करते रहिए, निवेश करते रहिए। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बाजार की दशा दिशा तो काफी बदल गई है, आपके भी लुक में मुझे कुछ चेंज लग रहा है। अब वो क्या चेंज है मुझे पता नहीं चल रहा, आप ही बताएंगे जरा। हमारे इन्वेस्टमेंट में से प्रॉफिट निकल गया, सब मुनाफा निकाल दिया। हाँ, प्रॉफिट निकल गया, हेयर कट हो गया ये। हेयर कट हो गया। ठीक है, बहुत बिल्कुल जी, शुक्रिया हेयर सर, कट हो गया। बहुत शुक्रिया ये शुक्रिया जी, शुक्रिया। थैंक यू।